अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की सियासी गहमा गहमी की। अगर बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोकसभा चुनावों की तैयारियों में तेजी ला दी है और पार्टी के उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री का जल्द ही जम्मू का 2 दिनों का दौरा प्रस्तावित है। बताया जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला 7 फरवरी को सुंदरबनी का दौरा करेंगे और उसके अगले ही दिन यानी कि 8 फरवरी को जम्मू में होने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस की सेंट्रल जोन की बैठक में भाग लेंगे। और इस सियासी गहमा गहमी पर जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अनिल शर्मा हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। पर आपको बता दें कि लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं कि लोगों के बीच में जाकर उनका विश्वास जीता जाए और साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के सेंट्रल जोन की जो बैठक होने वाली है उस बैठक में क्या चर्चा होगी, क्या रणनीति रहेगी, क्या स्ट्रैटेजी वो बना सकते हैं लोगों का विश्वास जीतने के लिए, उस पर चर्चा हो सकती है। और लोकसभा चुनावों की तैयारियों पे जो मंथन है वो तेज होता नजर आ रहा है। और उमर अब्दुल्ला अब जम्मू संभाग के दौरे पर जाएंगे। जम्मू संभाग के दौरे पर उमर अब्दुल्ला जाने वाले हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सेंट्रल जोन की जो बैठक है वो भी होगी। लोकसभा चुनावों की तैयारियों पर मंथन तेज हो चुका है और लगातार कोशिशें जारी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी तरफ से, और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी अपना ग्राउंड बनाने की जो कोशिशें कर रही हैं लगातार, उसे लेकर जम्मू कश्मीर की जो सियासी गहमा गहमी तेज हो गई है। लोकसभा चुनावों की तैयारियों पर मंथन तेज करती तमाम पॉलिटिकल पार्टीज नजर आ रही हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सेंट्रल जोन की जो अहम बैठक होने वाली है उसके बारे में भी जानकारी देंगे। हमारे संवाददाता अनिल शर्मा हमारे साथ ज्वाइन करेंगे थोड़ी ही देर में। चलिए, हमारे साथ जम्मू से हमारे संवाददाता अनिल शर्मा ज्वाइन कर चुके हैं। अनिल, बताइएगा ये जो सेंट्रल जोन की अहम बैठक नेशनल कॉन्फ्रेंस की होने वाली है इसके बारे में क्या जानकारी है, कौन कौन शामिल होगा, क्या स्ट्रैटेजी ये बनाने वाले हैं, कुछ जानकारी है? प्रियंका, इसमें सेंट्रल जोन की अगर हम बात करें तो इसमें तमाम वो बड़े पॉलिटिकल चेहरे जो हैं जो जम्मू के हैं वो इसमें मौजूद रहने वाले हैं, क्योंकि पार्लियामेंट्री जो अगर हम बात करते हैं लोकसभा चुनावों को लेकर जो है ये सरगर्मियां जो है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे की बात करते हैं, पीडीपी खेमे की बात करते हैं और भाजपा खेमे की बात करते हैं, तो लगातार बैक टू बैक क्रूशियल मीटिंग जो है वो चल रही है। और इस वक्त अगर हम भाजपा मुख्यालय की बात करते हैं तो वहां पर बैक टू बैक लोकसभा चुनावों को लेकर क्रूशियल मीटिंग जो है वो जारी है, जिसमें जम्मू कश्मीर में सह प्रभारी आशीष सूद जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। और वहीं पर आपने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी उपाध्यक्ष जो हैं वो 7 और 8 तारीख को जो है वो खासकर जम्मू दौरे पर रहेंगे, जिसमें 8 तारीख को शेर कश्मीर भवन में जो है अपने सेंट्रल जोन कमेटी के जो तमाम बड़े सीनियर लीडरशिप है उनके साथ मुलाकात होगी। और इस वक्त अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के जो सह प्रभारी हैं भाजपा के, उनका यह साफ कहना है कि जो थोड़ी और धोगी राजनीति जो तमाम इंडिया अलायंस की तरफ से की जा रही है वो कतई बर्दाश्त नहीं होगी। वर्ष 2024 में जो है एक प्रचंड नीति के साथ जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है एक बार फिर से देश की कमान संभालेंगे। ये बड़ी अहम बातें जो है उन्होंने अभी गुलिस्तान से बातचीत करते हुए कहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का विकास हुआ है, एक्सप्रेस बने हैं, पर आईआईएम की बात करते हैं, आईआईसी की बात करते हैं। सूचना हमारे साथ मौजूद है और प्रभारी है सूचना से बात करें। सूचना इस समय लाइव है, किस तरह से देखें कि जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उपाध्यक्ष हैं उमर अब्दुल्ला वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और इंडिया अलायंस की जो गठबंधन सरकारें पार्टी है वो किस तरह से आप देख रहे हैं? अब्दुल्ला जी पूर्व मुख्यमंत्री है, उनका अधिकार है घूमने का, मगर वो एजेंडा बताएं जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट का उनके पास एजेंडा क्या है। बार बार केवल एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करना कि बीजेपी की सरकार डर गई, यहाँ चुनाव नहीं करा रही, इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट का नैरेटिव बताएं। क्या नैरेटिव है उनके पास, जम्मू क्या आइडिया है उनके पास, वो ये बात का जवाब दें कि उनकी सरकार, वो केंद्र में मंत्री रहे, उनके पिताजी केंद्र में मंत्री रहे, वो मुख्यमंत्री रहे, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, जम्मू कश्मीर में एम्स क्यों नहीं बने, जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए आईआईटी क्यों नहीं आया, जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए आईआईएम क्यों नहीं मिला, जम्मू कश्मीर के कॉलेजेस में सीट्स क्यों नहीं बढ़ी थी। इन सब का जवाब देना, इन सब पर बात करें। बार बार ये कहना कि हम चुनाव से डर गए, अरे साहब हम डर गए तो तुम क्यों परेशान हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अगर वो इसका जवाब नहीं देंगे कि जम्मू कश्मीर में हाईवेज कम क्यों बने थे, आज जो नासिरी टनल खुलने के बाद जिस प्रकार से कश्मीर जाने का जो 18 घंटे का समय 2 घंटे में हो गया, ये जनता के लिए जो काम हो रहे हैं ये उनके समय में क्यों नहीं हुए, ये इन्हीं पिछले 4 साल में क्यों इतनी तेज गति में हो रहे हैं।
इसका जवाब दें। ये झूठ मूठ में घूमकर दुष्प्रचार करना कि नरेंद्र मोदी जी डर गए, नरेंद्र मोदी जी डर गए, हम चुनाव नहीं करा रहे। जनता को बताएं वो क्या डेवलपमेंट देने वाले हैं और जवाब दें कि 75 साल में उनकी 3 पीढ़ियां यहाँ पर राज करती रही है, उन्होंने इसका ये क्यों नहीं ला पाए। लोकसभा चुनावों को लेकर कितनी तैयारी है? भाजपा बैक टू बैक क्रूशियल मीटिंग हो रही है 16, 17, 18 को भी दिल्ली के अंदर अहम बैठक है, उसको लेकर कितनी तैयार है समय? हम तो एक डेमोक्रेटिक दल है, हर 3 महीने में हमारी स्टेट एग्जीक्यूटिव, नेशनल एग्जीक्यूटिव और सब मीटिंग्स उसी के चलते अब लोकसभा चुनाव से पहले हम नेशनल काउंसिल की मीटिंग में देश भर की बातें बताने के लिए तो आएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।